हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और आज जो हम अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का करंट अफेयर मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में यूपी PCS या बिहार PCS को लेकर जो क्रैश कोर्स चल रहा है या टॉपिक वाइज हम हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं, उसमें आज जो अपना टॉपिक है वो ब्रिटिश शासन में शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयोग और समिति। क्योंकि ये जो टॉपिक ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चे इसे नेगलेक्ट कर देते हैं या बच्चे उसे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अपना कोशिश ये है कि जो YouTube पर आपके पास कोर्स चल रहा है जो सभी के लिए फ्री है, बिल्कुल किसी से इसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं है, तो आपके पास हिस्ट्री को उस हर सेगमेंट को आपको कराना जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और आप ये जानते हो कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आसान क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो तो वो आप जो रेस है आपके पास सक्सेस की, उससे बाहर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन को सभी लोग करते हैं। ठीक है नहीं? तो इसी में आज हम अपना जो टॉपिक है कि कल मैंने जैसे पढ़ाया था कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत विभिन्न आयोग, तो हमने अकाल आयोग को पढ़ा था, रेलवे से संबंधित आयोग को पढ़ा था, सिविल सेवा से संबंधित आयोग को पढ़ा था और अन्य आयोगों को पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे शिक्षा से संबंधित आयोग कि ब्रिटिश काल में जो शिक्षा थी या ब्रिटिश शिक्षा थी उससे संबंधित कौन कौन से आयोग जो है वो गठित किए गए। तो देखो, पहला आयोग है वुड घोषणा पत्र। इसे 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय पर ये लाया गया और इस आयोग को या इस पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि मैग्ना कार्टा उस पत्र को कहा जाता है या उस आपके पास किसी बात को कहा जाता है जिसमें भारतीय शिक्षा मतलब जिसमें जैसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है तो मतलब भारतीय शिक्षा से संबंधित कई तरह के इसमें प्रावधान होंगे। जैसे इसमें ये बताया कि भारत में जो उच्च शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, यानी कि विश्वविद्यालय लेवल तक की जो एजुकेशन है, उसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और जनसाधारण को यानी स्थानीय स्तर पर जो शिक्षा दी जाए वो देसी भाषा में दी जाए। पहली बार इसमें ये बात निर्धारित की गई। ठीक है नहीं? याद रखना, वुड घोषणा पत्र का आ जाता है क्वेश्चन कि भारतीय निम्न में से कौन भारतीय शिक्षा से संबंधित है। तो वुड घोषणा पत्र किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड घोषणा पत्र किसके समय पर आया? लॉर्ड डलहौजी के समय पर। और इसने कहा कि हायर एजुकेशन में जो शिक्षा का मीडियम है वो इंग्लिश रखा जाए, जबकि स्थानीय स्तर पर देसी भाषा में शिक्षा दी जाए। और इसी में ये प्रावधान किया गया कि जैसे लंदन विश्वविद्यालय है उसी की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों जगह हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जा रहा होता है, क्योंकि इसमें शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान बड़े अच्छे से दिए गए हैं और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही जा रही होती है। दूसरा आपके पास है हंटर आयोग। ये भी काफ़ी फेमस है हंटर आयोग। ये 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये आया और ये सबसे अच्छी क्वालिटी है इसकी, ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन यही बन जाता है कि निम्न में से कौन सा आयोग, कौन सा शिक्षा आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो याद रखना है हंटर आयोग। और 1887 में इस आयोग की सिफारिश पर ही इलाहाबाद में जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इलाहाबाद में जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई है, तो हंटर आयोग की। और इस आयोग ने कहा कि स्थानीय स्तर पर जो शिक्षा का नियंत्रण है, यानी कि आपके पास स्थानीय स्तर पर जो शिक्षा का नियंत्रण है वो जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। इस आयोग ने ही ये बात कही। ठीक है नहीं? तो हंटर आयोग विशेष रूप से याद रखना है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। एक फिर आपके पास 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आया रेलवे आयोग। ठीक है नहीं? ये किस लिए आया था आपके पास? ये विश्वविद्यालय में जो भारतीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षा है उसकी स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। ठीक है नहीं? और आपके पास एक मिनी भारत में जो विश्वविद्यालय की शिक्षा चल रही है उसमें आपके पास क्या इस समय स्थिति है उसकी जानकारी देने के लिए रेलवे आयोग का गठन किया गया 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ये आपको याद रखना है।
फिर आपके पास आता है भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय जो विश्वविद्यालय थे उन्हें पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। एक प्रकार से ये जो गैर सरकारी विश्वविद्यालय हैं उन पर सरकारी नियंत्रण लाने के लिए अधिनियम लाया गया। अब क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई? तो भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, ये आपको याद रखना है। और पहली बार इसमें यह व्यवस्था की गई कि वो विश्वविद्यालय जो सरकार के नियंत्रण में रहेंगे या सरकारी नीति का हिस्सा बनेंगे उसे 5 लाख रुपए अनुदान देने की इसमें बात कही गई। ठीक है नहीं, जो सरकार की नीति का हिस्सा बनेंगे उन्हें 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। और फिर उसी क्रम में आपके पास आता है सैडलर आयोग। ये 1917 में आता है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर। इसका भी क्या उद्देश्य था कि इसे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था। और इस आयोग ने कहा जो विद्यालय लेवल की शिक्षा है उसे 12 वर्ष तक किया जाए और इंटर के बाद जो स्नातक की शिक्षा है उसे 3 वर्ष तक किया जाए। मतलब कि 12 वर्ष तक बच्चा विद्यालय की शिक्षा लेगा इंटर तक, और जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 वर्ष का होगा, स्नातक 3 वर्ष का होगा। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि किस आयोग के द्वारा विद्यालय जो शिक्षा है उसे 12 वर्ष के लिए कहा गया या स्नातक की शिक्षा को 3 वर्ष के लिए कहा गया, तो वो आपका सैडलर आयोग कब आया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर 1917 में। और फिर एक महत्वपूर्ण आपके पास समिति आती है, हारगोट समिति। बड़ी महत्वपूर्ण समिति है ये। 1929 में ये लॉर्ड इरविन के समय पर ये आई। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उन्हें मिडिल तक शिक्षा दी जाए। मतलब मिडिल, आपके पास मिडिल का मतलब उस समय 8वां होता था, 8वीं तक शिक्षा दी जाए और उसके बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ठीक है नहीं। और इस समिति की सिफारिश पर ही 1935 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होगा इसमें एक, हाँ, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। यानी यहाँ शिक्षा और ऐड कर देना इसके साथ। तो हारगोट समिति, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि हारगोट समिति मतलब किससे संबंधित है, तो 1935 में जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया वो हारगोट समिति की सिफारिश पर किया गया। और इसने बताया कि मिडिल तक तो बच्चे को शिक्षा दी जाए ग्रामीण पृष्ठभूमि की, और उसके बाद उसे व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ठीक है नहीं। इसी क्रम में आपके पास अगला नंबर आता है सार्जेंट आयोग। ये 1944 में आता है, लॉर्ड बेवल के टाइम पर। उस समय गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे आपके पास। और इसने प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय देश में खोलने के लिए कहा कि पूरे देश में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसने बोली कि 6 से 11 वर्ष के बच्चे को और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की बात। ये सबसे, जैसे आज आप देखते हो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की बात है राष्ट्रीय का जो मतलब शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसके तहत। तो यहाँ भी ये बात की गई थी सार्जेंट आयोग के द्वारा। ये याद रख लेना कि किस आयोग के द्वारा 6 से 11 वर्ष के बच्चे को, बालक बालिका को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, सार्जेंट आयोग के द्वारा। तो ये विभिन्न प्रकार के आयोग मैंने आपको बताए शिक्षा से संबंधित। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आराम से, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ होता चला जा रहा है। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन को सेट करते हैं अध्यापक, वो भी ये कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बनाए कहाँ से जाए। और ये जो एरिया है, ये एरिया वो है, ज़्यादातर बच्चे इस एरिया को नेगलेक्ट कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाते हैं। तो आज मैंने, क्योंकि अपना उद्देश्य हिस्ट्री में उन सभी टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री को और बाकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, परंपरागत सब्जेक्ट हैं, उन्हें कराना है आपके पास। तो कुछ भी हमें नहीं छोड़ना है, चाहे भले कितनी देर लगे, नो प्रॉब्लम। एक बार आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, उसके बाद आप उसके बल पर अपनी जो सक्सेस है उसकी नींव रख सकें। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये रह गई, आपको याद रखनी है, वर्धा योजना। वर्धा योजना किससे संबंधित है? गांधी जी से, पहली चीज़।
और क्वेश्चन बनकर कहाँ से आता है, यहाँ से आता है कि वर्धा योजना किसकी सिफारिश पर लाई गई। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की सिफारिश पर लाई गई, ये आपको याद रखना है। और इस योजना में यह कहा गया था कि 7 वर्ष तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और 7 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और गांधी जी की इसी बात को लेकर आज हम 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान है। तो ये वर्धा योजना गांधी जी से संबंधित है और डॉक्टर जाकिर हुसैन की सिफारिश पर इसे लाया गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया एक ही वीडियो में, सारे शिक्षा से संबंधित आयोग बताए और भारत के संदर्भ में वर्धा योजना को बताया। तो इसी टाइप से हम वीडियो लाते रहेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। बस आपको जुड़े रहना है लक्ष्य IAS PCS के साथ। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और वो बच्चे जो पेमेंट नहीं कर सकते, फीस नहीं दे सकते आपके पास, और जहाँ तक आपके पास बुनियादी शिक्षा नहीं है अभी, मतलब कोचिंग का माहौल नहीं है या तैयारी नहीं है, वो खुद ही तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।